ई-सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। विरासत में मकान मिलता है या जिंदगी में एक दफ़ा कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, उन पे भी 18.5% टैक्स लगा दिया गया है। तो ये इस तरीके कार से किस तरीके से चल सकेगा। मेरी सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वेस्ट है तमाम अरबाब इख्तियार से कि खुदारा जो सेक्टर चल रहा है उसमें इस्लाहत कर लीजिए, इस्लाहत से आपको कोई नहीं रोकता। हम ये कहते हैं कि जो पुराने टैक्सेस लगे हुए थे उनको रहने दीजिए और इस बजट को क्लियर तो कर दें, हमें बता तो दें कि भाई 7E नहीं है, ये 7E इस तरीके कार से। और ये जो है जो आपने 18.5% मतलब 18.5% आप देखें कि अगर कोई शख्स 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेता है तो उसके ऊपर वो क्यों जो है वो 18.5% देगा या प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करेगा या उसको रेंटल पे देने की कोशिश करेगा। बैंक के अंदर अगर वो 1.5 करोड़ रुपए रखता है तो उसको साल के जो है 22 लाख रुपए वैसे बैंक दे रहा है। तो कौन सा जो है कारोबार यहाँ चल सकता है जिस पे आपने इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% कर दिया है, 3% बैंक अपना जो है वो चार्जेस। ये नहीं कहता कि आप इस सेक्टर को बंद कर दो और इस सेक्टर को चला दो। IMF सिर्फ ये कहता है कि आप अपना रेवेन्यू जनरेट करो। ये एक कॉमन फिनोमेना है पूरे दुनिया का कि अगर आप किसी से कर्ज ले रहे हैं तो कर्ज देने के लिए आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। रियल एस्टेट सेक्टर वो सेक्टर है जिससे जो है वो रेवेन्यू जनरेट होता था आपका। आपने उस सेक्टर को पूरे साल जो है इसको चलने ही नहीं दिया। पिछले तमाम उस एतबार से जो है वो हम आपके सामने आते रहे हैं, गुजारिशात करते रहे हैं, कुछ मंजूरियाँ होती रही हैं, कुछ सिलसिले जो है वो चलते रहे। लेकिन इस 11 महीने में हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं। हम लोग इस वक्त जो है वो किसी किस्म का जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इवन ये कि जो बजट के अंदर चीज़ें दी जाती हैं वो चीज़ें भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। देखिए, आज अरबाब इख्तियार से यही गुजारिश है हुकूमत वक्त से कि जब भी आप इस तरह का टैक्सेस नाफिज करें तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद में लिया जाए। बजट से पहले हमारी सारी एसोसिएशन ने, बाकी एसोसिएशंस ने भी अपनी तजावीज़ दी थी और उनको एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने IMF से डील करने के बाद फिर मामला चेंज किया और टैक्सेस फिर बढ़ा दिए। तो हमारे अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि 7E बाकी टैक्सेस को देखा जाए और उसमें हमें रिलीफ दिया जाए, वरना हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि जो हमारे ऑफिस बंद हो रहे हैं रियल इस्टेट बरादरी के, कराची से खैबर तक, जो हम टैक्स का गैर मुनसफाना जो है वो हम पे लागू कर दिया गया है। 18.5% जो है वो उन लोगों पे लागू कर दिया गया है जो कि फाइलर नहीं है। हम कहते हैं आप फाइलर बना लीजिए। आजकल तो NIC नंबर ही जो है वो फाइलर है ना, आप क्यों उनको नॉन फाइलर रखते हैं? तो 18.5% गरीब, गुरबा, बेवा, यतीम जिसकी भी कोई प्रॉपर्टी है वो 18.5% टैक्स देगा। ये इंतहाई गैर मुनसफाना टैक्स है और इस टैक्स में कमी आनी चाहिए। पूरी दुनिया में इस तरीके से जो है वो टैक्सेस नहीं होते। $1 अगर आता है तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी वो ले सकता है। आप जब वो उसको भी कम कर दिए तो वो वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी का रेमिटेंस आना उस तरह बंद हो गया, वैसे ही नहीं आ सकता। दुनिया में आपको पता है अमेरिका में भी जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो रियल इस्टेट के रेट वहाँ पे भी बहुत बुरी तरीके से कम हुए हैं। वहाँ पे मैं भी क्योंकि वहाँ पे 2 जो कारोबार हैं जो चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पे सारा फाइनेंस पे चलता है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया वो रियल इस्टेट पे और कार फाइनेंसिंग पे आया है, मोटर व्हीकल्स का। तो वहाँ पे जो है ना इनकी सेल बिल्कुल जो है रुक गई है। अमेरिका में भी यही हिसाब हमारे पाकिस्तान में भी किया। तो टैक्स को रिलीफ देंगे, जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी को जब तक रिलीव नहीं देंगे तो आपका फॉरेन रेमिटेंस नहीं आएगा। आप पूछ ले जो जितनी भी आदाद शुमार हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ले सकते हैं कि जो फॉरेन रेमिटेंस आज से जो 7 साल पहले आता था और उसका जो मैक्सिमम जो पोर्शन था वो कहाँ इन्वेस्ट होता था, तो वो आपको रियल इस्टेट में मिलेगा। तो रियल इस्टेट एक पाकिस्तान की जो 2nd लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर जो है वो सेक्टर है ज़राअत के बाद। तो अगर हम उसको इस तरह डैमेज करेंगे तो हमारे मुल्क में एक तो फॉरेन रेमिटेंस जो आ रहा है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, वो भी जो है ना वो इफेक्ट होगा, और प्लस जो सबसे बड़ा काम है वो जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना बढ़ेगी। इसमें आपको ये होगा कि नॉन जो स्किल्ड जो लोग हैं, जो मजदूर लेबर तबका है, वो सारा इसमें खपता है, तो वो भी अनअप्लाई होगा। जब अनअप्लाई होगा तो जब हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो उसमें क्या होगा कि हमारे यहाँ जराइम बढ़ेंगे।